أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان العربي القرشي المكي الجعفر بإنشاء الأراضي والتعامل صورات الخلالي معلن الحق بالحق أبي القاسم على أهل التوحيد الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قال الله عنهم رزقا وطهرهم تطهيرا أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله صلى अगर मेरी बहनें मेरी बेटियां मेरी बात मान लें तो मैं ये गुजारिश करूं कि बीच के दर से हट के इधर साइड में तशरीफ लें क्योंकि कुछ जगह लोगों के आने जाने के लिए छुट्टी रहे बड़ा एहसान बड़ा करता हूँ कि आप लोगों ने कहना मान लिया वरना भाई घर में तो मेरी चलती है बहनें बेटियां कहना मान लेती हैं बीवी नहीं मानती अरे मैं तो छोटा सा मौलूम रसूल ही ना मानी कि सुकून क़ल्ब और आराम जा मालूम होती है सुकून क़ल्ब और आराम जा मालूम होती है जवानी की दुल्हन पीरी में माँ मालूम होती है अच्छा बच्चे जब ठीक ठाक होते हैं तो माँ को गुस्सा तो उतारना ही किसी ना किसी पर तो फिर जाहिर है कि इकलौते शौहर ही पर गुस्सा उतरता है औलाद के तो खैर चलिए थोड़ा आज सुबह दिन में टीवी की मजलिस की रिकॉर्डिंग थी और कल से मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा और फिर एक मिनट बताइए हाँ अपने भांजे से करा जमाल और फिर इंशाल्लाह कल से आप इत्मीनान से सुनिएगा हाँ सलवात पढ़िए मोहम्मद
यार में ऐसा होता है कि जो मैटर चाहिए होता है वो जिस फील्ड के लोग होते हैं उन्हीं से चाहिए होता है। वो भांजा मेरा जो है बचपन से क्रिकेट का शौकीन रहा है, तो एक क्रिकेटर का नाम कंफर्म करना था, कुछ कंफ्यूज हो रहा था, तो मैंने कहा पूछ लूँ, क्योंकि गलत रवायत मैं क्रिकेट के मैदान से भी नहीं बयान करूँगा। खैर, मैं गवाही देता हूँ कि कोई खुदा नहीं है सिर्फ उस एक अल्लाह के जो खल्लाक़ कायनात है, जो मूजिद कायनात है, जो कंज़ मख़फ़ी है, जो खालिक़ लौह महफूज है, जो खालिक़ अनवार है, जो खालिक़ अजसाम है, जो खालिक़ इंसान है, जो खालिक़ हैवान है, जो खालिक़ नबात है, जो खालिक़ जमाद है, जो खालिक़ शजर व हजर है, जो खालिक़ अर्ज़ व समा है, जो सितारों का खालिक़ है, जो सूरज का खालिक़ है, जो चाँद का खालिक़ है, जो दुनिया का खालिक़ है, जो आलम का खालिक़ है, जो आलमीन का खालिक़ है, जो सितारों का खालिक़ है, जो सैयारों का खालिक़ है, जो दिन का खालिक़ है, जो रात का खालिक़ है, जो दोपहर का खालिक़ है, जो सदाए नीम शब का सुनने वाला है, जो इबादतें कबूल करने वाला है, जो दुआएं कबूल करने वाला है, जो बंदगी कबूल करने वाला है, जो सजदे कबूल करने वाला है, जो मजबूरों की मजबूरियों को इख्तियार अता फरमा देता है, जो बीमार को शिफा अता फरमा देता है, जो इंसान को हयात अता फरमा देता है, आदमी को आदमी बनाता है, अम्बिया को भेजता है, मलाइका को भेजता है, वही नाजिल करता है, लोहे में बहुत सब कुछ लिख देता है, फिर किसी नूर को खल करके कहता है कि सब कुछ इसमें जज्ब हो जाए ताकि इसके सदक़े में कायनात बने। वो था और कुछ न था। कुन तो कंज़न मख्फिया, मैं एक छिपा हुआ ख़जाना था। खलक़तुल खल्क़ लिकै औरफ, मैंने अपने को पहचानवाना चाहा तो एक मखलूक को खल्क़ कर दिया। अब कल का ऐलान सुन लीजिए अभी से जो यहाँ बैठे हुए, और बाद में भी अर्ज़ करूँगा कि इधर गुज़िश्ता कल और आज जो मुझे ताख़ीर हुई, इंशाअल्लाह मैं आइंदा तारीख़ों में कोशिश करूँगा कि 4 बजे से पहले यहाँ हाज़िर हो जाऊँ। मैं छिपा हुआ ख़जाना था, मैं था मगर मुझे जानने वाला कोई न था, मैं था मगर मुझे पहचानने वाला कोई न था, तो मैंने एक मखलूक को खल्क़ किया ताकि पहचाना जाए। वो अल्लाह था, एक नूर को उसने खल्क़ किया तो खालिक बना। अल्लाह था, खालिक नहीं था, जब इनको खल्क़ किया तो खालिक बना। अल्लाह था, उसकी कोई इबादत करने वाला नहीं था, जब इन्होंने उसकी इबादत की तो माबूद बना। अल्लाह था, कोई उससे सजदा करने वाला नहीं था, जब इन्होंने आलम अनवार में उसको सजदा किया तो यह मसजूद बना। अल्लाह था मगर कोई उससे पल नहीं रहा था, जब अल्लाह ने इनको पाला तो रब बना। अल्लाह था मगर कोई उसके वजूद की दलील न था, जब ये ईजाद मौजूद हुई तो ये दलील खल्लाकियत व ईजाद रब बनी। आलम अनवार में एक नूर को उसने खल्क़ किया, एक नूर, एक आईना, एक रोशनी, एक आईना, एक वजूद, एक आईना। शमा को आईने में देखिए तो जो जो शमा की कैफियत होगी वही आईने की होगी। एक शमा के सामने आईना रख दीजिए, जैसे जैसे शमा पिघलती जाएगी आईना पिघलता जाएगा।
जैसे जैसे शमा की लौ बढ़ती जाएगी, आईने में भी शमा की लौ बढ़ती जाएगी। एक था, कोई और दरमियान न था, बिला फसल, कोई फासला नहीं। क्यों? फासले तो बाद में पैदा हुए। अब उसने अपना इल्म वदियत कर दिया उस नूर को, अपना इल्म उस नूर को वदियत कर दिया। अब वो आलम अनवार है। ये कहीं के ख़त्म का वक्त है, ये रफ्ते मसाइब का वक्त है, लेकिन जिसका जो दिल चाहे, भाई हम तो आज़ादार हैं, हम पर हर तरफ से जुल्म हो सकता है, होता रहे, कोई हर्ज नहीं। चलिए, जिसका जो दिल चाहे वो करे, जिसका जो समझ में आए कहे। हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है, कोई इलाज नहीं है। यहाँ जब मायावती मुख्यमंत्री हो सकती हैं तो कुछ भी हो सकता है, बस ख़त्म हो गया। उत्तर प्रदेश में सब कुछ मुमकिन है, बस इससे ज़्यादा क्या अर्ज करूँ। उसने एक नूर को खल्क किया, खालिक भी एक, मखलूक भी एक, मूजिद भी एक, मौजूद भी एक, रब भी एक, मरबूब भी एक, मसजूद भी एक, साजिद भी एक, माबूद भी एक, आबिद भी एक। उसने अपने वहदत हकीकी को बचाने के लिए इस नूर को अदालत के साथ 14 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब ये 14 आईने हैं, 14 नूर हैं, 14 कैफियतें हैं, 14 इरादे रब हैं, 14 इल्म रब के मजहर हैं, 14 ज़वात मुक़द्दसा हैं, आलम अनवार में हैं। सजदा जबीन को ज़मीन पर टिका देने का नाम है, लेकिन उस वक्त इन्होंने सजदा किया जब न जमीनें बनी थी न ज़मीनें बनी थी। तस्बीह इनकी किस अदा का नाम है मैं नहीं बता सकता, मैं मखलूक नाक़िस हूँ। हम तारीफ होती रही, कितना वक्त गुजरा ये इसलिए नहीं मना सकता कि वक्त का पैमाना सूरज उस वक्त तक खल्क नहीं हुआ था। कितनी रातें गुजरी हैं बता नहीं सकता, क्योंकि चांद उस वक्त तक खल्क नहीं हुआ था। गुजर गया वो अहद, फिर इन पेशानी, इन अनवार की पेशानी पर कुछ नूर के कतरे झिलमिलाए। इन्होंने अपने पसीने को, नूरानी पसीने को झटका। पसीने का कोई ख़तरा आदम बन गया, कोई नूह बन गया, कोई इब्राहीम बन गया, कोई मूसा बन गया, कोई दाऊद बन गया, कोई सुलेमान बन गया, कोई यहया बन गया, कोई ज़करिया बन गया, कोई याकूब बन गया, कोई यूसुफ बन गया, कोई अयूब बन गया। कहीं ज़िंदगी रुकी तो खज़र बन गया, कहीं हयात ने सांस ली तो ईसा बन गए। सारी नबूवतें खल्क हो गईं, आलम अनवार खल्क हो गया, आलम अरवाह खल्क हो गया, फर्श ज़मीन बिछ गया, शामियाना आसमान नस्ब हो गया, सितारों की कंदीलें रोशन हो गईं, चांद की चांदनी फैल गई, सूरज की किरणें आने लगीं, समंदरों में लहरें, पानी लहरें मारने लगा। आबशारों ने इनकी सारी का हुनर सिखाया, दरियाओं ने रवानी का सलीक़ा इख्तियार किया, नहरें सहराओं को सैराब करती हुई गुजरती चली गईं, नबातातों के घास दरख्तों में तब्दील हुई, दरख्त फलदार हुए, तयूर पैदा हुए, सब कुछ आ गया, दुनिया बन गई, मगर फिर भी सन्नाटा था। फिर कहा फरिश्तों से कि एक मुट्ठी खाक लाओ, पानी लाओ, आग लाओ, हवा लाओ। इन चारों अनासर को मिला के एक पुतला बनवाया। जब वो पुतला बन के तैयार हुआ तो हुक्म दिया
दिया कि इज़ नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो सब सजदा करना। सुनिएगा जो बात मैं कह रहा हूं, ये चार अनासिर जमा हो गए, मिट्टी, आग, पानी, हवा। जब पांच हुए तब आदम की जिंदगी शुरू हुई। जब पांच हुए तो हयात आदम शुरू हुई। गौर कीजिएगा, हयात आदम शुरू हुई असर के वक्त, जिसमें आदम में रूह फूकी गई, आदम चौंके। यही सबब है, कभी गौर करना मेरे बच्चों, से बहर के वक्त, असर के वक्त एक लम्हा घबराहट का आता है, चौंक से जाते हो। अब आज से गौर करना, ये वही लम्हा है जब आदम के जिस्म में रूह फूकी गई थी। तो जो औलाद आदम है वो वक्त असर चौंकती जरूर है। इस असर की आबरू बचाई गई है, बाद में अर्ज करूंगा। इस लम्हे असर की आबरू बचाई गई है, मगर बहुत बाद में। अब फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करो, मुझे नहीं इन्हें, मुझे नहीं इन्हें। देखिए वो मरहला गुजर गया जब तुम मुझे सजदा करते थे। अब तुम्हारी उबूदियत इसमें है कि जिसे मैंने खल्क किया है उसे सजदा करो। एक सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद मोहम्मद वाला। बस सजदा करो। खुदा को सजदा करने वाले आदम को सजदा कर रहे हैं। एक अकड़ गया, एक अकड़ गया, एक ज्यादा खुदा परस्त निकला। कहने लगा मैंने तो तुझे सजदा किया है, ये तेरी मखलूक ऐसे क्यों सजदा करूं? भाई वो खालिक है, वो मालिक है, वो कादिर है। उसने कहा मुझे सजदा करो, उसे सजदा किया गया। जब उसने कहा कि आदम को सजदा करो तो आदम को सजदा किया गया। अब उलमाए तफसीर ने बताया कि वो सजदा ताबुदी था, ये सजदा ताज़ीमी था। तो आदम को सजदा ताज़ीमी करना जायज़ और आबरू आदम के दर पर सजदा ताज़ीमी करना हराम। खैर चलिए ये एक अलग बहस है। और सारे हलाल हराम, सारे जायज़ नाजायज़, सब कुछ मुहर्रम का चांद देखी के याद आती है। साल भर किसी को याद नहीं रहता। अब्बा मर गए, बेटा रो रहा है, कोई नहीं कहता कि न रो हराम है। बेटा मर गया, अब्बा रो रहा है, कोई नहीं कहता न रो हराम है। भाई मर गया, भाई रो रहा है, कोई नहीं कहता न रो हराम है। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सब कुछ हराम हो जाता है मुहर्रम का चांद देख के, सिवाय अज़ादारों को सताने के। या हुसैन की सदा हराम है। नहीं जरा सा सलवात भेजिए तो बात आगे बढ़े। अब सुनिए, मामला यह है कि आदम खल्क हो गए, जिसने सजदा कर लिया वो फरिश्ता कहलाया, जिसने इनकार किया वो शैतान बना।
निकल जा। अलैका लानती इला क़याम यौमिद्दीन, क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत। परवरदिगार, तू रहमान और रहीम है, तू करीम है, तू गफ़ारुज़ ज़ुनूब है, तू सत्तारुल उयूब है। अरे एक सजदा नहीं किया, इससे कह दे कि तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, छोड़ दे। तेरा इबादत गुजार है, नमाजी है, परहेजगार है, मुत्तकी है। लोग कहते हैं कि साहिब इल्म है, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। हमारे अकीदे के एतबार से शैतान आलिम नहीं था, क्योंकि आलिम वो हो ही नहीं सकता जो खुदा की नाफरमानी करे। न वो आलिम जो खुदा की नाफरमानी करे, न वो आलिम जो रसूल की नाफरमानी करे, न वो आलिम जो अली की नाफरमानी करे। जाहिर है कि ये जहल मुतलक, जहल मुतलक। आज मैं इत्मीनान से मजलिस पढ़ूंगा और उसके बाद मैं यहाँ आराम से बैठूंगा। आप इत्मीनान से मातम कीजिएगा। अब सब काम इत्मीनान से होंगे। थोड़ा सा रूटीन चेंज हुआ है तो कुछ लोगों को बदला बदला नज़र आ रहा है, लेकिन ये बदलाव छठी मुहर्रम तक आपकी आदत बन जाएगी। आज चौथी मुहर्रम है, एक कल का दिन और है। परसों से आप डिस्टर्ब नहीं होंगे और परसों तक मैं भी ये गुजारिश करूंगा कि डिस्टर्ब न किया जाए आपको तो बेहतर है। ये चहारदा मासूमीन जानते हैं कि अभी मैंने अपना पावर यूज़ नहीं किया है, रिक्वेस्ट की हद में हूँ और उसी हद में मुझे रहना दिया जाए, मुनासिब यही होगा। मैं कभी कमज़ोर नहीं था। बूढ़ा होना और है, कमज़ोर होना और है। बूढ़ा होना और है, कमज़ोर होना और है। मगर बूढ़ा हुआ हूँ, होश हवास बचा हैं, अभी भी पहचानता हूँ कि कौन क्या है। अपनी हद में रहता हूँ और इसी की उम्मीद रखता हूँ कि अपनी हद में रहा जाए। जब हम मातम कर रहे हूँ, मजलिस कर रहे हूँ, जिक्र हुसैन कर रहे हूँ, तो मुफ्ती अपने फतवों को अपनी हद में रखें, हमारी तरफ ना बढ़ें। मगर वो बढ़ते रहे तो वो बोतल आगा रूही के हाथों टूटेगी जिसमें देव बंद है। अब हाँ, ज़्यादा अपनी हद में रहिए। आप फिल्म इंडस्ट्री पर फतवे लगाते रहिए, आप हाजी अली पर फतवे लगाते रहिए, वहाँ फतवे लगाते रहिए। अरे आप अजमेर के ख्वाजा को तो रोक नहीं पाते, निज़ामुद्दीन को तो रोक नहीं पाते, बख्तियार काकी को तो रोक नहीं पाते, फरीदुद्दीन गंज शकर को तो रोक नहीं पाते, शहबाज कलंदर को तो रोक नहीं पाते। तो फिर ये कहने से कैसे रोकिएगा कि अली का पहला नंबर। चलने दीजिए, चलने दीजिए, जो हो रहा है वो होने दीजिए। अगर आपकी नज़र में हराम है तो खुदा आपको इस हराम से महफूज रखे, क्योंकि ये फेल हराम जन्नत पे ले जाता है। अगर वहाँ आपसे मुलाकात होगी, एक तो होगी नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप ऐसे एक दो वहाँ दिखाई दे गए तो नहायत बोरियत होगी जन्नत। मैं ऐसा हूँ कि बहुत बहुत
महीन चीज़ हूँ मैं, हाँ बहुत महीन चीज़ हूँ मैं। ऐसी चिपकाऊंगा कि साल भर मस्जिदों के हौज में बैठ के धोइएगा, धुलेगी नहीं। देखिए मैं कुछ नहीं, ना उलूहियत, ना नबूवत, ना विलायत, ना इमामत। एक साहब की अम्मा के किस्से सुनाना शुरू कर दूंगा। और आप ही की किताबों से सुनाऊंगा। 11 लोग कह रहे थे कि मेरा है, अम्मा थी कि रिफायाम कलब, अम्मा थी कि मैरिज हाल। खुदा की कदम पर शुरू हो जाएगा सिलसिला, और आप ही की किताबों से मिलेगा। आप खामखा तौहीन करवाते हैं। सल्फी किताबों से मैटर लेके एक यहूदी ने फिल्म बना दी, तौहीन रसूल हुई की तौहीन यहूदी ने। किताबें हैं सल्फी फिरके की। बचपन में सुनते थे उस वक्त के उलमा और जाकिरीन से, रगीला रसूल नगीला रसूल। बाद में जब किताब पढ़ी तो उसमें नीचे एक नोट है कि ये सारा मैटर उलमाए अहले सुन्नत की किताबों से लिया गया है। क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, ठीक ठाक चलिए। अगर आपको पहली मुहर्रम को नए साल की मुबारकबाद देना थी तो कल बाल ठाकरे मरे, आपने बाल ठाकरे के मरने की खुशी नहीं मनाई। इतनी हिम्मत नहीं है आपकी। ये बाल ठाकरे की मरने की खुशी क्यों नहीं मनाई आपने? आपको तो खुश होना था। दुश्मन मुसलमाना ने हिंदुस्तान मर गया। अरे दुश्मन पाकिस्तान मरा है, आप नहीं खुश होंगे तो क्या हिंदुस्तान नहीं खुश होंगे? हमारे लिए एक शख्स था, हमें उसकी एक बात से इख्तलाफ था कि वो कहता था महाराष्ट्र सिर्फ मराठियों के लिए। ये बात गलत थी, हिंदुस्तान सारे हिंदुस्तानियों के लिए। ये नज़रियाती सियासी नज़रियात का इख्तलाफ है। मुल्क के अंदर तकसीम की जाए ये गलत बात है। चलिए खैर, अब मैं आ रहा हूँ उस नुक्ते बहस के ऊपर कि खुदा ने कहा सजदा कर ले, इसने कहा सजदा नहीं करूँगा। क्यों सजदा नहीं करेगा? कहना तूने इसे मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया। शैतान ने यही तो कहा। वो समझा था कि मिट्टी हकीर चीज है, आग उससे अफजल है। जुमला सुनिए, अगर मारिफत होती तो सजदा कर लेता। अली के खिताब जितने भी हैं, अलकाब जितने भी हैं, अली अबू नार नहीं है, अबू तुराब हैं। और आदम तुराब से गल्क हुए थे। पानी, हवा, मिट्टी, चारों अनासर मौजूद थे। रूह भूखी गई, कहने लगा निकल जाऊंगा और बहकाऊंगा। हाँ कुछ ऐसे हैं जिन्हें नहीं बहका पाऊंगा। का जा बहका, का छिप के बहकाऊंगा, का बहका बचा लूंगा, मैं खातिर मुतलक हूं। तू छिप के बहका सकता है तो ऐसे हाथी का इंतजाम भी हो जाएगा जो पर्दे गैब में रह के हिदायत करे। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे हमउम्रों, मेरे बच्चों, मैं कुछ चीज़ें आज आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं और यही मौका है कह लेने का। एक तो ये कि मैंने
इनको मौलाना आसिम आगा साहब का फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं था, उन्हें पर्चा भी एक लिखा था, वो शायद उन तक पहुँचा नहीं पहुँचा। ये जो इधर शिया कॉलेज की तरफ पार्किंग होती है उसकी वजह से मातमदारों को जहमत हो रही है। तो आज जिन लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी करनी है, आज की तो मजबूरी है, कल से गाड़ियाँ इस तरफ में खड़ी कीजिएगा और इससे ताकि मातमदारों को जहमत हो। दूसरे जो मातमदार हैं अंदर हैं वो बिल्कुल निकल के खुल के शॉर्ट फैल के आप लोग मातम कीजिए। इंतज़ाम बहुत अच्छा है, हर मुहर्रम से बेहतर इस मुहर्रम में इंतज़ाम है। और एक जुमला मैं कह दूं आपसे, बहुत अरसे के बाद, मैं बड़ा अनुभवी आदमी हूँ, बड़ा तजुर्बेकार आदमी हूँ, एक्सपीरियंस दूँ, पुराना हो गया हूँ। इस शहर में बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा डीएम आया है। मेरी एक मुलाकात हुई है, मैं आदमी पहचानता हूँ, यहीं लखनऊ में डीएम थे साहब योगेंद्र नारायण जी, और वो फॉरेन सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होकर रिटायर हुए। इन IAS BCS ऑफिसर्स को बेकार न समझिए, सरकारें बदल जाती हैं, ये नहीं बदलती हैं। इनकी अपना टैलेंट होता है, बड़ा टैलेंटेड आदमी है। और लखनऊ वालों की बदकिस्मती है कि ऐसे डीएम के पीरियड में हम आपस में अगर टकरा गए तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। और ये समझ लीजिए, जो ताकत रख के जितना नरम होता है, जो अंदर से अपने उसूल में उतनी सख्त भी होता है। हम किसी को ये समझें कि 10 दिन हम उसे दबा लेंगे तो फिर साल भर में हमारी भी जान अज़ाब में डाल देगा और उसका हाथ भी कहीं से नजर नहीं आएगा। ऐसे लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं जो इतनी ताकत रख के भी इतने मुनकसिरुल मिजाज हों। ताकतवर जब इंकिसार से फरोतनी से काम ले तो कभी अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना पे भुगता देता है। और जाहिर है कि वो अपना हाथ तो गंदा करेगा नहीं, है सच समझदार आदमी। पर रहना तो इसी शहर में है कि नहीं, जो 10 दिन के बाद हिजरत कर जाना, रहना तो यही है। तो शरीफ आदमियों की तरह रहा जाए, ज़्यादा बेहतर है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे रहना है इसी शहर में। और ये कि समझ बूझ के अपनी ज़िंदगी, थोड़ा सा वक्त है, इसको गुजार लिया जाए। अब आज चौथी मुहर्रम हो गई, सबसे ज़्यादा हसास यही दिन है। हमें आपको संभल के चलना है। अब कुछ लोग अपनी नातजुर्बेकारी की बिना पर, या कुछ लोग जो लखनऊ का मुहर्रम नहीं करते हैं, सिर्फ टेलीफोन पर राब्ते रखते हैं, वो कुछ भी सोच रहे हों या समझ रहे हों, वो जाने, उनका काम जाने। हमें आपको इसी शहर में रहना है, हम लोग अपने सलीक़े से गुजार दें और ना आपस में हमें कोई टकराव हो। और मैं सुन्नी भाइयों से भी इल्तिजा करूँगा, आपका जो दिल चाहे कहिए, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। अखबारों में न छपवाइए, उसको पढ़ते हैं हमारे लोग। हम ये चाहते हैं कि हमारे नौजवान प्रोवोक ना हो, इसलिए हम जवाब देके इनको ठंडा कर देते हैं। हम चाहते हैं कि ये हाथ इन दिनों सिर्फ मातम में मसरूफ़ हैं, किसी को धक्का न दें। जो तरबियत हमें बचपन से मिली है वही हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। और हम अपने बच्चों से यही उम्मीद भी करते हैं कि मातम करेंगे, ये हाथ किसी पर उठेगा नहीं। ये हाथ किसी को मारने के लिए नहीं दिए गए हैं तुम्हें, ये हाथ हुसैन के गम में मातम करने के लिए दिए गए हैं। तुम्हारा खून फालतू नहीं है जो आपस के झगड़े में बहे, तुम्हारा खून कमाओ जंजीर के मातम की अमानत है। बस मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब सुनिए, सुनिए, अल्लाह पर भरोसा करके अल्लाह वालों की एक टीम मैदान में उतरी। मैच हो रहा था हिंदुस्तान से, खेल रहा था पाकिस्तान। उमर अकमल बैट्समैन आया, बेहतरीन बैट्समैन है। रन बिटवीन विकेट में बहुत तेज है, सचिन तेंदुलकर से तेज भागता है, दौड़ दौड़ के रन बना रहा है। पवेलियन से आवाज आ रही है, उमर छक्का, उमर छक्का, उमर छक्का।
दौड़ने में तेज है, दौड़ दौड़ के रन बनाता रहा। उसके बाद धोनी के धुरंधर उतरे और फिर नतीजा क्या हुआ, वर्ल्ड कप इंडिया में आ गया। उमर अकमल नाकामयाब हो गया। दौड़ा तो बहुत तेज। पाकिस्तानी टीम के फॉलोअर मर्द तो मर्द, औरतें तक चीख रही थी, लड़कियां चिल्ला रही थी, अरे छक्का, अरे छक्का, अरे छक्का। औरतों का कहा तो मुस्तनद है, मगर उसने एक सिक्सर न मारा, वर्ल्ड कप इंडिया में आ गया। अब कौन सा पढ़ा लिखा आदमी कोई हो तो वो किताबों के हवाले दे। मैं तो टीवी की जो मैच देखा, फिर उसकी जो रिपोर्टिंग अखबारों में देखी, स्पोर्ट्स कॉलम लिखने वालों, वो मैंने दोहरा दी। मेरा मकसद कुछ और नहीं है। मेरा मकसद ये कि आपका मूड खराब ना होने पाए। अगर कहीं से कोई आवाज़ आ रही है तो आने दीजिए। अब कोई जिद्दी किए हुए बच्चों की तरह तो उसे जिद कर लेने दीजिए, लेकिन ये खिसियाहट की जिद है। पहली जिद जो थी वो गुरूर की थी। अब आज के लिए एक शेर, आईना तुझसे न टूटेगा ये पत्थर छोड़ दे। आईना तुझसे न टूटेगा ये पत्थर छोड़ दे, अपनी सूरत देख ली तौहीन मंजर छोड़ दे। बस ये शेर है, यही मैसेज है, यही नसीहत है। अब मुलाहिजा फरमाइए कि हो क्या रहा है। अल्लाह कह रहा है कि सजदा कर, शैतान कह रहा है सजदा तो नहीं करूंगा, निकल जा। खुदाया इतने सजदों की जजा तो दे दे। कहा कैसी जजा? सजदा करते करते जब इनकार कर दिया तो बात खत्म हो गई। एक सजदा न करने से निकाला गया, सारी जिंदगी रसूल की इताअत की, एक हुक्म पर कह दिया कि ये शख्स तो हिज़यान कह रहा है, सब गया। सारी जिंदगी अली अली कहा और एक हुक्म अली से इनकार कर दिया तो सब बेकार। जहां तो इताअत महज होना चाहिए, चाहे वो अल्लाह की इताअत हो, चाहे वो रसूल की इताअत हो, चाहे वो उस अली की इताअत हो। अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह व वसीयु रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल। ये इसलिए नहीं कहते हम कि अली की फजीलत सुनाना है, हमें कहना यह है कि रसूल को तन्हा न समझना। न अबू तालिब ने तन्हा छोड़ा, न अली ने तन्हा छोड़ा। और जब अबू तालिब भी न रहे और अली भी न रहे तो फिर हुसैन ने भी रसूल को तन्हा नहीं छोड़ा। रसूल की हिफाजत जिस तरह हुसैन ने की है, उस तरह की हिफाजत हमने उससे पहले होते नहीं देखी। अबू तालिब आप हिफाजत रसूल में रातों को जागे, अली आप हिफाजत रसूल में बिस्तर रसूल पर सोए। मगर हुसैन ने रिसालत के लिए उस हयात के लाजवाल का इंतजाम कर दिया कि जो करबला से पहले मुमकिन नहीं। आपकी खिदमतें अपनी जगह हैं, लेकिन रिसालत की हिफाजत, फलसफा वहदानियत की हिफाजत जैसी करबला में हो गई, उसकी मिसाल हमें कहीं नहीं मिलती। करबला वाकया नहीं है, करबला नतीजा है। आदम की आदमियत से लेके अली की विलायत तक की हिफाजत का, शैतान के इनकार सजदा से लेके यजीद तक की खबासत एक तरफ,
शराफत एक तरफ, नजासत एक तरफ। शराफत का नाम हुसैनियत, खबासत का नाम यजीदियत। हुसैनियत एक मिजाज है जो 72 में जज्ब हो गया। यजीदियत एक फितरत है जो कुछ लोगों में अब तक पाई जा रही है। मैं कुछ कहूँगा नहीं किसी को, न किसी तरफ कोई इशारा है, मगर हुसैनियत, अगर कोई शख्स चला जा रहा है बड़ी तेज़ी से, बड़ा ज़रूरी काम है, उसे कोई रोता हुआ शख्स मिल जाए फौरन उठ जाएगा, भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो। यह है हुसैनियत। आपके पास कोई बदतरीन मुखालिफ आपका आ जाए गर्मी में, आप पहले उसके सामने ठंडा पानी रखेंगे। यह है हुसैनियत। कोई मुसाफिर हो तो अपनी औकात के मुताबिक उसे अपना घर पेश कर देंगे। यह है हुसैनियत। कोई गरीबुल वतन हो तो उसके लिए खिदमत पर आमादा हो जाएंगे। यह है हुसैनियत। कोई छोटा बच्चा हो, अपने माँ बाप से बिछड़ गया हो, उसे गोद में उठा लेंगे। यह है हुसैनियत। कोई बूढ़ा बुजुर्ग सड़क पार कर रहा हो, उसे सहारा दे देंगे, रोड क्रॉस करवा देंगे। यह है हुसैनियत। कोई नौजवान बच्चा मिले, उसे अपने बेटे की तरह नसीहत करने लगे कि अच्छे रास्ते पर चलो, अपने माँ बाप की इताअत करो। यह है हुसैनियत। और यजीदियत क्या है? जो कुछ इसके खिलाफ है। हुसैनियत मजहब नहीं पूछती, फैज़ देती है। यजीदियत मजहब की आड़ में दीन को बदनाम करती है। अभी मैं आपके सामने नतीजा पेश कर रहा हूं। हुसैनियत मजहब पूछे बगैर इंसानियत की खिदमत करवाती है। बेज़बान जानवरों के काम आना भी हुसैनियत है। परिंदों को आज़ाद करना भी हुसैनियत है। बेसबब किसी के लिए सबब तकलीफ बनना भी न बनना भी हुसैनियत है। इसको याद रखिएगा। हुसैनियत एक मिजाज है जिसकी तरबियत अज़ा खानों से बचपन से मिलती है। यजीदियत एक मिजाज है, उसकी तरबियत भी बचपन से मिलती है। लेकिन यजीदियत, जुमला सुनिएगा, हुसैनियत शहीद पैदा करती है, यजीदियत उसामा बिन लादेन पैदा करती है। हमें दुख होता है पाकिस्तान में हमारे भाई जिस तरह मारे जा रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है। बहरैन में जिस तरह कत्लेआम हो रहा है, सीरिया की तरफ तो जहन इसलिए दौड़ाया जा रहा है और मुस्लिम ममालिक में जो कुछ हो रहा है, वाकई इकबाल का मिसरा हिंदुस्तान में रह के समझ में आता है, हिंदुस्तान के बाहर रहने वालों की समझ में नहीं आएगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अकेले बाई कार, बाई ट्रेन, बाई प्लेन सफ़र करते हैं, न कोई जान का खतरा, न कोई माल का खतरा। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नौजवान कॉलेज जा रहे हैं, जवान यूनिवर्सिटियाँ में जा रहे हैं, लोग अपने अपने रोज़गार से लगे हुए हैं, सब जगह खैरियत है। कहीं कहीं कुछ पॉलिटिकल ज़रूरतों के तहत 2014 के इलेक्शन को देखते हुए इधर कुछ लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया है जिससे हमें मुहर्रम में पूरी तरह नाकाम बनाना है। वोट आप किसी को दीजिए, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, मगर हमें वोट लेने वाले झगड़े में न डालें। जहाँ कहीं मौका मिला हिंदू मुस्लिम कुछ करवा दी। अब यहाँ लखनऊ में बदनाम हो गया है, चूँकि
हुसैनियों यजीदियों के इख्तिलाफात की वजह से, तो यहाँ लोग अपने किस्से में लगे हुए हैं। आप ठंडे रहिए, अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, और जो आपकी हदें हैं उन हदों ही में रहिए। अगर दूसरा कोई कुछ कर रहा है तो इतनी फोर्स उन्हीं के लिए आई है, शरपसंदों के लिए। अब ये ना हो कि शरपसंदी में खुदा न खास्ता हमारा कोई बच्चा पकड़ गया तो हमें शर्मिंदगी होगी। पुलिस का काम बदमाशों को पकड़ना है, पुलिस का काम शरीफों को पकड़ना नहीं है। हुसैनियत, शराफत हुसैनियत की पहली जिम्मेदारी है। चैन से रहिए। आप सोचिएगा कि आज की मजलिस का रुख कैसा गया, मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि कल आपको कुछ चीज़ों की इत्तलात मिले, लेकिन जो होगा वो देखा जाएगा। और अभी भी मैं एक बात अर्ज करूंगा, जिसका जो दिल चाहे जहां कहे, अखबारों में छपवाए, हम हत्तल इम्कान टाल लें। अभी हम सिर्फ पाकिस्तानी टीम ही तक महदूद रहना चाहते हैं। अब ज़्यादा बात बढ़ेगी तो नौयत तब्दील हो जाएगी, और तब्दील शुदा नौयत जो होगी उसमें भी मेरे लिए कहा जाएगा लहजा बहुत सख्त है। एक सलावत पढ़ दिया हूँ। हम मजलिसों में सब्र हुसैन का जिक्र तो करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत बेसब्र हो जाते हैं। हम मौलवी अपनी बात कर रहे हैं, हम मिंबर पर बैठने वाले, हमें किस बात का हुक्म है? हम हुसैन का नाम लेते हैं, आप हमें पहचानती हैं, और ना आप हमें जानते भी ना होते क्या बेचते हैं, किस खेत की मूली है। हमें भी अपनी औकात में रहना चाहिए। हम कुछ हो जाएं, किसी का शजरा नहीं अपना सकते। बस बात खत्म कीजिए। अब देखिए, करबला में बच्चों ने जो सिखा दिया, करबला के अलावा हमें कहीं और बुजुर्गों से भी वो तालीम नहीं मिलती। कई बार ये बात कह चुका हूँ, और तकरीबन ये लाशोरी तौर के ऊपर ये जुमला मेरे मुंह से निकलता है कि करबला मामताओं का मक्तल है। करबला मामताओं का मक्तल है। हर जगह हमने ये देखा है, ये हमारे आपके घरों में भी होता है कि बाप किसी हद तक मुतमईन होता है, माँ औलाद के लिए तड़प जाती है। करबला में मैंने देखा कि माएँ इस बात पर तड़प रही हैं कि हमारा बच्चा अभी तक शहीद क्यों नहीं हुआ। हमने माओ को बच्चों की सलामती की दुआ मांगते देखा है, और उस घर के सदक़े में सब घर आबाद रहे। कल मैं मजलिस 4:05 पर इसलिए शुरू कर दूंगा कि मसाइब कम पढ़ पा रहा हूँ। कल से मेरा मसाइब में मुझे कमी नहीं करना है। अब अगर कोई खलल अंदाज होता है तो हो, जितनों को सुनना है वो सुन रहे हैं, और जो सुनने वाले हैं वो सुनते हैं। 2 बच्चे हैं, माँ कहती है कि अब तक जिंदा क्यों हूं, मामू कहता है कैसे जाने दूं। हाय ओनो मोहम्मद। आखिर में माँ ने कहा जाओ जाओ, तुम अम्मा जहरा से हमें शर्मिंदा करवाओगे। क्या हम जाफर तैयार के पोते हैं? क्या आलम हमें मिल सकता है? क्या सुनो, अली के बेटे के हाथ में आलम है, तमन्ना आलम न करना। बचाओ। का मामू जान से इजाजत लेने का, इजाजत न मिले तो आप खैमों में वापस ना आना। आके रोने लगे हुसैन के सामने।
आप ही कहते हैं माँ की इताअत वाजिब है, अम्मा कह रही हैं जिंदा वापस ना आना। इंशाल्लाह आप बहुत रोएंगे। बीबी खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, मौला के सदक़े में तुम्हारी औलाद परवान चढ़े। लेकिन हाय ज़ैनब के बेटे हुसैन भी सर झुका के रोने लगे। क्या अब्बास इंतजाम करो। नीमचे बच्चों के हाथों में दिए गए। इतने छोटे बच्चे कि अब्बास वाली अकबर ने गोद में उठा के घोड़ों पर बिठाया, एक हाथ में लगामे, दूसरे हाथ में नीमचा। फौजों के दरमियान गए, घिरे। हमले का जवाब इतना शदीद दिया कि एक बूढ़े सिपाही ने कहा, अरे इनको क्या समझ रखा है, ये अली के नवासे हैं, जाफर के पोते हैं, इनको अलग करो, ये साथ साथ रहेंगे तो तुम इसे इन्हें कत्ल नहीं कर पाओगे। दोनों भाइयों के बीच यजीद की फौजें आ गई। अलग अलग दोनों भाई घोड़ों से गिरे। मामू को आवाज दी, हुसैन ने कहा अब्बास चलो, अली अकबर चलो, और मोहम्मद की लाशें लाए। बच्चों की लाशें देख के रोते रहे, फिर लाशें उठाई, खैमगाह के करीब पहुंचे। हुसैन रुके, कहा लाओ दोनों लाशें मुझे दे दो। अब्बास लाओ, ओम की लाश इधर लाओ। सर कंधे पर रख लिया। मोहम्मद की लाश सर कंधे पर रख लिया, जैसे दो सोते हुए बच्चों को लेके कोई जा रहा हो। 57 बरस का भाई खैमे अज़ा के सन्नाटे में आवाज दे रहा है, ज़ैनब। बहन ने जवाब नहीं दिया। हुसैन ने लाशों को रखा और फिर दोनों भाइयों की लाशों को मिला के बहुत देर तक रोते रहे। उठे, खैमे अज़ा से बाहर चले आए। अब बीवियों ने जनाब ज़ैनब से कहा, सैदानी चलिए खैमे अज़ा में बच्चों का पुरसा ले लीजिए। का कैसा पुरसा? का बच्चे शहीद होके आ गए। का मुबारकबाद दो, बच्चे कुर्बान हो गए, भैया बच गया, भैया बच गया। का जनाब उम्मे कुलसूम ने बहन का बाजू पकड़ा, कहा बहन चल के देख तो लो, ऐसा लगता है कि जैसे थक के आराम कर रहे हैं। ज़ैनब खैमे अज़ा में आई, सारी बीवियां घेरे हुए, लाशों को गौर से देखती रही ज़ैनब। एक मर्तबा दौड़ के आगे बढ़ी। बीबियां समझी अब अपने को बच्चों की लाशों पर गिरा देंगी। ज़ैनब ने लाशें हटाई, बीच में जगह बनाई, सजदे में सर रखा, परवरदिगार इस कनीज की कुर्बानी कबूल फरमा ले। नहीं, मजलिस अभी मुकम्मल नहीं हुई है। ज़ैनब लाशें देख के नहीं रोई, कटे हुए सर देख के नहीं रोई। शाम में कैदी रिहा हुए, बीबियां पुरसे के लिए आईं, शुहदा के सर आए। ज़ैनब से किसी बीवी ने कहा, इन बच्चों की माँ मर गई है या इस काफिले में नहीं है? ज़ैनब का क्यों? कहा इनका पुरसा लेने वाला कोई नहीं। कहा ये मेरे बच्चे, मैं उस हुसैन का पुरसा ले रही हूँ जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं। वापस काफिला करबला आया, ज़ैनब सबको रोई, बच्चों को नहीं रोई। काफिला मदीने आ गया। बच्चे बशीर इब्न नौमान जसलमी को घेर के खड़े हो गए। आने वाले काफिला कहाँ है? का इमाम बैरून मदीना मुंतज़िर है। छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए गए, चारों तरफ देखा, इमाम के हाथ चूमे। चौथे इमाम से पूछा, आप आ गए और मोहम्मद नहीं आए? कहा और मोहम्मद अपने मामू पर कुर्बान
हो गए। बच्चों ने जाके माओ से कहा गजब हो गया, जाइए सैदानी ज़ैनब तशरीफ लाइए। गोदी खाली हो गई, बच्चे मारे गए। मदीने की बीबियां रोती हुई आई, ए बीबी बच्चों का पुरसा कबूल कीजिए। कहा ठहर जाओ, मैं सकीना की कब्र की मुजावरी के लिए शाम में रुक जाती। मैं इतनी दूर इसलिए नहीं आई हूं कि मुझे मेरे बच्चों का पुरसा दो, मैं यहाँ इसलिए आई हूं कि हुसैन का पुरसा लेना है और नाना की एक अमानत है जो कब्र रसूल के ऊपर वापस रख देना है। अब एक रोज जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर ने चौथे इमाम से कहा, सैयद सज्जाद क्या तुम्हारी फूफी मुझसे नाराज है? का फूफा जान ऐसी बात तो मेरे इल्म में नहीं है। का जब से आई हैं तुम्हारे घर में हैं, अपने घर नहीं आई। का फूफा जान जिसका पूरा कुनबा लुट गया हो वो घर में बैठ के सबको याद कर रही है। रात दिन दो बीवियां बैठी रहती हैं ज़ेरे आसमान, एक माँ उम्मे लैला और एक फूफी ज़ैनब। मेरा कहना मुनासिब नहीं है, आप ले जाइए। ज़ैनुल आबिदीन के घर में दाखिल हुए, जहन में एक बीवी बैठी थी। कहा बीबी ज़ैनब कहाँ है? शौहर ने पूछा है। अब्दुल्ला इब्न जाफर ने सर उठा के देखा, वाली पहचाना नहीं। सैदानी ये सर के बाल कैसे सफेद हो गए, चेहरे पर चोरियां कैसे पड़ गई? ए वाली किसी बहन ने को खुदा वो मंत्र दिखाए। 3 दिन का प्यासा भैया खंजर के नीचे तड़प रहा था। सुनिए, आज अगर मगरिब की अजान हो जाती है, हो जाने दीजिए, आप मातम कीजिएगा, रोइए। मगरिब की अजान तो रोज होगी, चौथी मुहर्रम रोज नहीं आएगी। सुन लीजिए। क्या सैदानी जब से आई हैं अपने घर नहीं चली, चलिए अपने घर चलिए। शौहर की इताअत वाजिब, सर पर चादर डाली, चेहरे पर नकाब। घर में आई, जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर घर में पहुंचा के चले गए। सहने खाना में बैठ गई। शाम ढले, जब अब्दुल्ला इब्न जाफर घर में आए, क्या सैदानी अभी तक आप सहन में बैठी हैं, अपने हुजरे में जाइए। या अली कह के उठी, चेहरे पर एक रंग आके गुजर गया। दरवाजा खोला, लाशें देख के नहीं रोई, कटे सर देख के नहीं रोई, गंजे शहीदा बचा के नहीं रोई, हम सिल कब्जलों को देखा नहीं रोई। एक मर्तबा ज़ैनब की जरूरत पड़ी, करबला का रुख किया और मोहम्मद ये मैं कैसे घर में रहे। दाहिनी तरफ तुम सोते थे, बाई तरफ तुम सोते थे, इधर की करवट लूंगी ये जगह खाली, इधर की करवट लूंगी ये बिस्तर खाली। मेरे बच्चों चले आओ, कुछ देर को आ जाओ, माँ के दिल को तसल्ली हो जाए। हाय ज़ैनब, हाय हुसैन, या